श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। देखिए, इस तरह की बात यहाँ आई जब हम लोग सुतीक्षण महाराज जी के यहाँ तक पहुंच चुके थे। सुतीक्षण कहते हैं, सु माने तीव्र, तीक्ष्ण सुतीक्षण सुंदर विचार तीव्रता से, साधनामयी विचारों में जो सर्वभंग की बात आ गई। फिर विराध का वध हो गया, जैसे विराध का वध होता अत्रि और फिर राक्षसों के द्वारा जुटाया गया हड्डियों का समूह जो है, कहते हैं कि अस्थि समूह देख रघुराया। भगवान ने देखा तो कहते हैं कि उन्होंने एक प्रण किया, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए, निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। तो सुख का जो वर्णन भगवान के गोस्वामी जी के द्वारा भगवान राम का वर्णन किया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने हम लोगों को ऐसे सुंदर विचार मर्यादित जो होते हैं वैसे ही वर्णन बहुत अति सुंदर किए। तो देखिए, जब सुतीक्षण के पास भगवान राम गए, भगवान राम पहुंच के सुतीक्षण महाराज से बोले उठो। तो वो ध्यान जनित सुख, ध्यान का सुख जो पा जाता है अंतःकरण में, भगवान भी बाहर खड़ा हो जाए तो उसे स्वीकार है, क्योंकि भगवान का शुद्ध स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप उसने हृदय में प्राप्त कर लिया। वो हृदय में प्राप्त कर लिया तो बाहर की क्या जरूरत। तो ये बहुत ही बढ़िया शुद्ध विचार है, सुंदर विचार है। इसे प्राप्त किया गया साधना क्रम के द्वारा। और फिर वहां सुतीक्षण जी की ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान जो है कुंभज ऋषि, अगस्त मुनि भी कहते हैं उसको, तो उनको बोला गया कि तुम इनकी रक्षा करो। वो बालक थे उस समय सुतीक्षण महाराज। तो जामुन फरी हुई थी, जामुन, तो उसको उनको गिराना था। तो पत्थर मारते 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 पत्थर खत्म हो गए। कुछ जामुन गिरी, कुछ न गिरी। खाने की और इच्छा थी तो उनको ध्यान नहीं आया और ठाकुर जी शालिग्राम जी को उन्होंने उठाया, मारा, जामुन गिर गए। लेकिन शालिग्राम नदी में चले गए। तो अब बालक ढूंढा, नहीं मिले, तो उसने अच्छी सी जामुन निकाल कर फिर से उसी आसन पे बिठा दिया। अब गुरुजी जब पूजा किए, स्नान किए, तो देखे कि ये तो बार बार पानी लगाने से वो छूटने लग गया जामुन का फल। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा पुन चंदन पुन पानी। हाँ, तो ऐसी स्थितियां बनती। तो देखिए, बाहरी जो हमारा व्यवहार है भगवान को स्नान कराने का, आंतरिक में चलना। तो उन्होंने कहा था कि तुम अब यहाँ से जाओ और जब भगवान मिल जाए तब लेके आना। तो वो सुतीक्षण महाराज चौराहे में बैठ के भजन कर रहे थे कि भगवान किसी भी रास्ते से जाए तो मुझे मिले। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत विलक्षण की। भगवान का चौराहा ये हृदय है, भगवान का आना जाना इस हृदय में है। यहाँ बैठ के भजन कर, तो भजन कर रहे थे और भजन किए। फिर इसके बाद प्राप्त करके और आगे वह बढ़े और ले गए भगवान को। राम लक्ष्मण सीता उनको ले गए भगवान के दरवाजे। कुंभज ऋषि के आश्रम, अगस्त ऋषि के आश्रम जब पहुंचे तो फिर भगवान को उन्होंने स्थायित्व किया। गुरु भगवान के चरणों में गए और उनसे बोले कि प्रभु मैं भगवान को ले आया। ले आऊं क्या आश्रम के अंदर?
भगवान अगस्त ने कहा कि तुरंत लाओ। तो तुरंत राम लक्ष्मण सीता भगवान पहुंच गए। तो बहुत खुश हुए गुरु महाराज की मेरी आज्ञा का पालन तुमने किया, तुम्हारी त्याग तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। तो सुतीक्षण की बात समझ गए आप। फिर यहाँ पर जो ये अगस्त मुनि, अगस्त कहते हैं अगह को जो खा जाए, पापों को जो खा जाए, खत्म कर दे, उसे अगस्त कहते हैं। अगस्त पाप से रहित स्थिति वाली बात। और फिर वहां से पूछते हैं भगवान मैं कहाँ रहूं। तो अगस्त मुनि जी कहते हैं कि तुम जो है पंचवटी में रहो, राम तुम पंचवटी में रहो। और कुछ अस्त्र वगैरह भी राम भगवान को उन्होंने दिए, अगस्त मुनि। इसके बाद वो राम भगवान जी वहां से दर्शन प्रणाम करके और निकल गए। और वो पहुंच गए गोदावरी के तट पर, जहाँ कुटी बनानी थी उधर। बोले अगस्त मुनि जी बोले कि यहाँ चौकी है और यही राम तुम रक्षा करो, यहाँ से तुम कर सकते हो, ये पंचवटी में तुम चौकी बनो। तो राम भगवान बोले ठीक है प्रभु, अब मैं जाता हूँ। चले गए। तो रास्ते में एक पक्षी मिला, जटायु, जटायु गिद्धराज जटायु। और वो मिले तो उन्होंने पूछा बेटा तुम कौन हो। तो मैं जो है दशरथ पुत्र राम हूँ। अच्छा तुम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हो। हाँ। कि मैं उनका सहोदर, मैं उनका मित्र हूँ, मैं उनका मित्र हूँ। अच्छा तो ठीक है कि बेटा रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा यथाशक्ति। और वो चले गए, आगे गए, पंचवटी में अपनी कुटी बनाए, वहां रहने लगे। रहते कुछ समय बीता तो उधर से शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई। और उसने देखा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह विधि लिखा संयोग विचारी। यह ब्रह्मा ने संयोग करके लिखा है, ये बहुत सुंदर है। ऐसा तो अगस्त उस पाप को कहते हैं, अग को पंचवटी, ये पंचवटी है कहते हैं। शरीर को छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का ये मनुष्य का देह प्राप्त हो गया। तो जो है ये प्राप्त करके और पंचवटी में जटायु कहते हैं, जो यह मुंह जटाओं से युक्त चारों तरफ से। तो ये मुख है जिसमें बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई इच्छा ना करो, मोह ना करो, क्रोध ना करो, लोभ ना करो, ये ऐसी स्थिति बेकार हो, ना करो। लेकिन फिर भी होती है, ना करो ऐसा बोला जाता। तो ये बोला गया कि जटायु पार तो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी मदद करे। फिर इसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है कि पंचवटी में शूर्पणखा घूमते फिरते पहुंचती है। उन्होंने देखा अति सुंदर, बहुत सुंदर राम भगवान थे। और उन्होंने देखा तो वो आई और उसने कहा कि तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करो। तो भगवान ने कहा मैं तो, मेरे पास तो पत्नी है, मेरा भाई है, उसके पास पत्नी नहीं, तुम वहां चले जाओ। तो वो आई, उसने कहा कि तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो लक्ष्मण जी से। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो दास हूँ, स्वामी की बात अलग होती है, दास की दासत्व तो बहुत कठिन होता है। सिर बल जाऊं उचिता समोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक की इतनी कठिन परीक्षा हो। पर उसने कहा कि ठीक है। पर लक्ष्मण जी ने जब समझाया बुझाया तो राम जी के पास फिर चलिए। फिर राम जी जब देखे कि आई ये बात नहीं मान रही तो लक्ष्मण को इशारा किया
इशारा किए तो उसके कान और नाक दोनों काट दिए गए। कान और नाक किसके काटते हैं? कौन ऐसा होता है जिसके कान और नाक कट जाते? इससे कंचन और कामिनी। कान से सुनना नहीं, और नाक, नाक माने अभिमान। एक तो पैसे का को छूना नहीं, कामना मत करना मिले, और मिल जाए, अगर किसी कारण से मिल जाए तो उससे देखना। तो नाक और कान दोनों काट लिया जिसने जिसने नहीं समझा सुनना, वो भगवान का भक्त हो। वो पंचवटी की यात्रा पर चल। पंचवटी 5 प्रकार के दिव्य वृक्ष बोले गए हैं। 5 तत्व भी हैं। चित जल पावक गगन समीरा। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ऐसे 15 तत्व, ये 5 तत्व होते हैं। इनसे मिलके शरीर बना। तो इसी तरह से हम लोग सुनते रहेंगे और भगवान की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे।